नमस्कार। बिहार के डीजीपी साहब को पहले आप सुन लीजिए कि जो नया कानून बना है उस कानून में क्या प्रावधान है और क्या कार्रवाई हो सकती है। अपराध से अर्जित जितनी संपत्ति जिन लोगों ने बनाया है उसके लिए कानून में प्रावधान आ गया है। नए कानून में धारा 109 के तहत उनकी संपत्ति का पता किया जाएगा और पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। जब्ती के बाद जहां पे विक्टिम है, यदि लोकेट हो जाता है विक्टिम तो उसको दे दिया जाएगा, नहीं तो सरकार के खजाने में जमा हो जाएगा। तो ये सुना आपने, जो लोग शराब बेचकर संपत्ति अर्जित कर लिए हैं, मतलब ये नहीं कि भाई शराब बेचे जेल गए तो सजा होगी और क्या होगा, नहीं, अब इतना ही नहीं होगा। अब जेल जाने के बाद आपकी संपत्ति की जांच होगी। अगर आपके नाम पे एफआईआर हो गया, शराबबंदी या किसी भी अनलीगल तरीके से काम करने वाले, खासकर शराब, क्योंकि इस समय बिहार में ट्रेडिंग पे है, ये बिजनेस ये जो है ट्रेडिंग पे है। क्योंकि एक और तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, इसमें पति और पत्नी हैं, पटना जिला के रहने वाले हैं दोनों, और ये पकड़े गए हैं यूपी बिहार के बॉर्डर चंदौली के आसपास। और इनका काम यही है, शराब यूपी से लाना, बिहार में बेचना, क्योंकि मोटा मुनाफा मिलता है। इन्होंने खुद स्वीकार किया है पुलिस के सामने कि सर क्या कहें, हमने बहुत सारे काम किए लेकिन इतना पैसा किसी काम में नहीं मिला। तो पैसा तो आप कमा लीजिएगा, लेकिन डीजीपी साहब को भी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। तो जितने भी बिहार में शराब बेचकर या गलत तरीके से जैसे भी आपराधिक गतिविधियों में रहकर जो संपत्ति अर्जित कर लिया है, चाहे वो शराब बेचा हो, बालू माफिया हो, भूमि माफिया हो या किसी भी तरह का अवैध काम करता हो, उसकी संपत्ति अब उसका नहीं रहेगा, सरकार जब्त कर लेगी। तो जो इस तरह के अनलीगल काम करने वाले हैं वो होश में आ जाए। और हम ये बात पहले भी कहे थे, तो लोग क्या कह रहे थे कि नहीं ये झूठी खबर है, फेक न्यूज है, न्यूज में दम नहीं है, ये वेद जी बोस चैनल पे फेक न्यूज आता है। लेकिन हम जो आपके सामने न्यूज लेकर आते हैं, हालांकि हम न्यूज नहीं लेकर आते हैं, हम विश्लेषण करते हैं। बिहार में जो घटनाएं घटती है हम उसका विश्लेषण करते हैं। ये कोई खबर नहीं है, कोई रिपोर्टर नहीं है, हम कोई पत्रकार नहीं है। हम ये कई बार कहते हैं कि कोई पत्रकार नहीं है, हम रिपोर्टर भी नहीं है, हम विश्लेषण करते हैं जो घटनाएं घटती है। तो बिहार में हम जो आपके सामने लेकर आते हैं वो लेटेस्ट होता है, मतलब वो खबर कहीं चला ही नहीं है, तो लोगों को लगता है कि फेक खबर है। लेकिन वही खबर जब इस चैनल के पे देखने के बाद लोग कहीं और देखते हैं या टीवी पे देखते हैं, तब लोगों को यकीन होता है कि नहीं, हमने जो खबर देखा था वो सही था। तो जो लोग बिहार के अंदर रहते हैं या बिहार से बाहर रहते हैं और बिहार में आकर अनलीगल काम करना चाहते हैं, वो संभल जाएं, अलर्ट हो जाएं, नहीं तो संपत्ति जाएगी। समझ लीजिए, आय का स्रोत क्या है, कितनी संपत्ति कुछ वर्ष पहले था, आज कितनी है, ये सब जब जांच होगी और सरकार को लगेगा, प्रशासन को लगेगा कि ये अनलीगल तरीके से अर्जित किया गया है, तो वो सरकार जब्त कर लेगी। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है यहां पे कि अनलीगल तरीके से बिहार में एक और बड़ा घोटाला भी हुआ है, क्या वो भी संपत्ति जब्त की जाएगी? वो संपत्ति है लालू यादव के द्वारा अर्जित की गई 950 करोड़ का चारा घोटाला, क्या वो वापस लिया जाएगा या सिर्फ गरीबों के ऊपर यह भी कानून लागू होगा? बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जनता को चाहिए।